वंदो सतगुरु चरण को प्रभु, प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंदी नाम, श्री प्राणीनाथ निधि श्री महिराज शुभ नाम। निज कुल श्यामायु कल्पो फल फल मैं करूँ प्रणाम, फल फल मैं करूँ प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, शेरपुर वाले महाराज की जय। दुख दे दुख ते विरह उपजे विरह प्रेम इस प्रेम जब आइया तब निहिचे मिलिए हक। संसार में जर्मन बाई जी आवाज बढ़ा थोड़ी सी। संसार में दुख मिलने पर धनी का विरह आता है। संसार में दुख मिलने पर धनी का विरह आता है और मोह के बंधन टूटने लगते हैं। विरह से इस या अन्य प्रेम आता है। अन्य प्रेम आने पर निश्चित रूप से धनी से मिलन होता है। जो संसार में दुख मिलते हैं, जैसे कि हमें संसार में दुख मिल रहे हैं, तो मतलब अगर हमें धनी के प्रति कोई कुछ कह देता है तो हमें धनी का विरह होता है और मोह के बंधन टूटने लगते हैं। जिससे ज्यादा मोह होता उससे ही वो टूटने लगता है मोह। विरह से इस अन्य प्रेम आता है, तो अपने मतलब प्रीतम के प्रति हमें विरह में इतना प्रेम उमड़ेगा, इतना होगा कि बस कहीं ना कहीं वो आ जा, मिल जा, कैसे ही हो जा। अन्य प्रेम आने पर निश्चित रूप से धनी से मिलन होता है। जब अंदर एक मतलब टीस होगी, विरह उमड़ेगा, तो उस विरह के बीच में जो आत्मा आत्मा तड़प करेगी, तो प्रीतम जरूर उसे एहसास कराता है कि हाँ मैं तेरे पास ही हूँ। तो ये धनी से मिलन होता है, तो आत्मा परमात्मा का उस बीच में मिलन होता है। तो संसार के जो दुख है, जब कोई दुख देता है जब ज्यादा होता है, तो इसका भावार्थ यह है कि संसार में दुख तो अनेकों को मिलता है, किंतु विरह की राह पर तो कोई बिरला ही चलता है। जैसे कि हमारे प्राणनाथ जी थे, जब उन्हें अरब से चोरी का इल्जाम लग गया था उन पे, तो वे उन्हें पता नहीं था कि देवचंद जी उनकी प्रणाम भी नहीं लेंगे, तो वे आ रहे थे खुश होकर कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ, मेरे गुरु जी जो मेरे सदगुरु महाराज है मुझे देख के कितना खुश होंगे, सुंदर साथ कितना भी से सबको प्रणाम करूंगा। पर उनसे कोई नहीं बोला था, तो एक विरह उन्हें वहां हुआ था। फिर एक विरह जो वो 2 साल बाद अपने सदगुरु से मिलते हैं हवसा में, जब उन्हें वो होता है विरह की मैंने तो चोरी भी नहीं की, मेरे चोरी का कैसे वो लग गया। तो उसमें जब वो साक्षात्कार राजी श्यामा जी का दीदार होता है, तो एक विरह में ही तो हुआ था वो। तो विरह आने के लिए धनी की कृपया से विवेक होना आवश्यक है। तो मतलब जो विवेक था प्राणनाथ जी के अंदर, तो वो उन्होंने अपने सदगुरु को कुछ नहीं कहा क्योंकि विवेक था उनके अंदर। तो उन्हें उस जब हबसा में मतलब राजी श्यामा जी के दर्शन हुए, तो वो विरह में हुए थे। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है कि विरह की राह पे कोई बिरला ही चलता है, तो हमारे प्राणनाथ जी तो बिरला है वे। सामान्य रूप से ईश्वर और प्रेम को अलग अलग माना जाता है, किंतु वे तत्व एक ही है। ईश्वर और प्रेम एक ही है, वो अलग नहीं है। बस तो यह भाषा भेद है। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि परम धाम में इक्स है, उसी प्रकार यह भी कहना चाहिए कि वहाँ अन्य प्रेम है। परिक्रमा ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, या के प्रेम के भूकन, या के प्रेम के तन, या के प्रेम के वस्त्र, ए बसत प्रेम के घर, या को प्रेम सहेज शुभा, ए प्रेम देखा दाव, बिना प्रेम कछु पाई नहीं, या के सब अंग प्रेम सुहाई, या के प्रेम सज्जा सिंगार, वाको वार न पाई पार, प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, संन्यास वतन धनी धाम। तो इसमें ये जो चौपाई आ रही है, थोड़ा सा आंटी उस पर कर दो, परिक्रमा वाली पे। ये परिक्रमा की है, परिक्रमा का प्रकरण 1 का 33 34 सॉरी हाँ हाँ 33 ये साक्षी दी है यहाँ पर। हाँ हाँ। तो इसमें ये पहली जो है, या के प्रेम के भूकन, या के प्रेम के तन, जो हम आत्मा है, तो उसका जो तन बना है, जो उसकी चेतनता है, वो उसके प्रेम में ही है। या के प्रेम के वस्त्र ए बसत
जो मतलब आत्मा के जो वस्त्र हैं, आभूषण है, वो सब प्रेम में ही ओतप्रोत है। और जो वो प्रेम जो प्रेम के या को सहेज सुभाव ए प्रेम देख दाव, जो वहाँ की रचना है वो सब प्रेम में ही बनती है। जो आत्मा है उसका श्रृंगार भी उस प्रेम से ही होता है, क्योंकि उस प्रेम में जो रस आता है उसकी दृष्टि में, तो उससे ही उसका प्रेम उमड़ता है। बिना प्रेम के कछु पाई, या कि का अंग प्रेम सोहाई। जो उसका अंग है, उसके जो जैसे कि मान लिया इंद्रिया मान लो, दृष्टि मान लो, बुद्धि मान लो, मन, तो वो कैसे उस प्रेम से ही तो बन रहे। प्रेम को दिखाने वाली दृष्टि किसने दी? सतगुरु महाराज ने। और सतगुरु महाराज जी के अंदर कौन बैठे? राज जी महाराज जी। तो उस आत्मा को दृष्टि तो सतगुरु के जरिए ही मिली, तो वो ओत प्रोत दोनों में ही ओत प्रोत है। या के प्रेम सज्जा सिंगार वाको पार ना पाई पार। यानी कि जो आत्मा के जो प्रेम में सज्जा सिंगार, रूप रंग रस जो भी सब आता है, वो धाम धनी की ही कृपा से है। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम सैया वतन धनी धाम। जो प्रेम आ रहा है, जा रहा है, वो श्यामा श्याम जी के सही ओत प्रोत है। तो उनके जरिए ही उस आत्मा के हृदय में आ रहा। सैया वतन धनी धाम, जो वतन है वो भी प्रेम से ही बना है। जो आत्मा के अंदर अगर विरह नहीं होगा ना, तो आत्मा कभी उस प्रेम को जान नहीं सकती, उस चीज का उसे दीदार नहीं हो सकता। यहाँ विरह इतनी बड़ी वो बताई, जैसा विरह एक आत्मा का श्रृंगार हो गया। विरह नहीं होगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर तड़प नहीं होगी। और आप बताइए आंटी। प्रणाम जी। ये प्रेम, ये इसमें मेन फोकस किया गया इश्क और प्रेम। जो हम कहते थे ना कि इश्क परम धाम है, प्रेम अक्षरधाम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दों की भाषा ये इसमें साक्षी देकर कहा गया है। अगर परम धाम में प्रेम नहीं है, प्रेम क्यों कह रही है ना? ये सारी चौपाई दी है, प्रेम परस्पर श्यामा श्याम, तो श्यामा श्याम तो परम धाम रंग महल के अंदर ही है, तो उनके अंदर रस प्रेम क्यों नहीं, क्यों है ना? इसमें तो ये सब चीजें फोकस करना। और किसी सुंदर साथ का कोई भाव बोलना चाहते हैं या अगली चौपाई देना चाहते हैं तो बताइए। या इसी के बारे में कोई भाव उमड़ रहा है तो बता। प्रणाम जी। अभी जो विरह का प्रकरण चला, तो एक विरह तो आवेगा है। मैं जो हमारे परिवार है, रिश्तेदार है, या दुख देवेंगे, उनसे हमारे अंदर राज्य के तरफ विरह निकलेगा। और एक विरह ऐसा हो, वो अंदरूनी विरह हो, जो विरह राज्य से मिलने का हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो, वो राज्य के देने से ही हो। तो वो विरह में और जो बाहर वाले विरह देवे उसमें अंतर है। अब जो हमें घर वाले विरह देवेंगे, उनसे हटके हम धामधनी की तरफ जुड़ेंगे, जो विरह तो हो गया। और जो विरह है राज्य के प्रति होगा, मैं अपने प्रीतम से दूर हो जाऊंगी, और बैठी मूल में और दूर भी हूँ। तो एक विरह वो अंदर ऐसा उमड़ा है, ऐसा उमड़ा है, जो अंकों से ऐसी धाराएं बह रहा है, जो उसे पता ही नहीं चलता। राज्य से बात करती रहेगी, और पता नहीं चलने का कि किस कदर अंक में संतुष्ट कर बह में। तो राज्य के लिए फिर आत्मा जब शब्द लिख रहा है, तो एक क्या हुआ, अपने वो प्रैक्टिकल है, राज्य ने जो अनुभूति कराई। तो हुआ सुबह को जब राज्य चितवन में बिठा में, तो ऐसी ललक लगी, ऐसी ललक लगी, कम से कम हो गया 7:30 बजे तक, 11 बज गए। तो ऐसा होगा, राज्य से रट्टा लगा, मुझे राज्य के पास ही जाना, मुझे तो राज्य थारे पास से जाना, मुझे तो राज्य जिक्र एक बालक, मैंने परिस्थिति देखी अपनी, ये जैसे बालक हो और उस बालक में किसी खिलौने की ललक लग जा, भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये करती रही, आत्मा करती रही, और ऐसा पता नहीं, जब राज्य महाराज जी ने इसे साइलेंट मोड पर करी, जब अंदर दृष्टि लगी, तो अंदर क्या, मेरे राज्य महाराज जी का एक इश्क का स्वरूप, ऐसा ऐसा इश्क का स्वरूप है
उनका मुखमंडल ऐसा जैसे एक एक प्रकाश नहीं, अगर मैं अनंत प्रकाश की भी उपमा दूं ना तो वो भी फीका है। तो राज्य महाराज जी कहाँ तो अंदर भी रहा हो रहा था, एक साइलेंट हो गया बिल्कुल टन, और सांस नो नहीं पता आ रही या नहीं आ रही। तो राज्य ना धीरे से, जब धाम धनी ने से धीरे से ना अपनी आत्मा के अंशु पूछ रहे राज्य, अपने ऐसा महसूस हो रहा मेरे राज्य के गौरवन के हाथ, और उन हाथों में सुंदर सुंदर ऐसी उंगलियां मेरे राज्य की, बिल्कुल ऐसी उंगली, इतनी सुंदर उंगली, इतनी मुलायम उंगली मेरे राज्य की। और जब धीरे से राज्य ना अपने सज्जे हाथ पे और आत्मा को अपनी आंसू पूछ रहे, और फिर क्या कह रहे, तू क्यों रो रही, तू तो मेरे हृदय में है, तू मेरे पास है। और फिर आत्मा को अपने राज्य, मेरे राज्य ने ना अपने सीने से लगा के, वास्तव में वो छत जो मेरे राज्य की गोरवन की छत थी ना, अपने राज्य ने जब सीने से लगाई ना रूह को, और सीने से लगा के ऐसे लाड़ प्यार करे, ऐसे लाड़ प्यार करे, इतना अब कभी सिर को रोल रहे, कभी मुखमंडल को छू रहे, और कभी राज्य ने ना अपने दोनों हाथों से जब मुखमंडल को रूह के उठाया ना, और उठा के राज्य क्या कह रहे, अगर जब अपने हाथों में सुंदर सुंदर उंगलियों, कोमल कोमल उंगलियों से, और वो इतना सुंदर मेरे राज्य का स्पर्श जब हुआ ना, तो वो स्पर्श होने से जब मेरे राज्य ने मुखमंडल रूह का उठाया, तो जब मैंने अपने प्रीतम की आंखों में उनके इश्क देखा, और वो इश्क इतना इतना इश्क, जो राज्य महाराज जी के अंदर से अंकों से इश्क बह रहा, और इश्क जो इसकी प्यासी थी वो, अब मुझे तो मिलना था नहीं से जो इसकी प्यास उसे लग रही थी। तो राज्य महाराज जी ने अपने इश्क का पान, और जब मुखमंडल हाथ से अपना रूह का उठाया, पर रूह तो ऐसी होगी, ये मेरे प्रीतम आपको देखो चली जाऊं, और सुंदर साजी हाथ में और राज्य का ना यहाँ मुखमंडल देखने लायक था। ऐसा मेरे राज्य, इतना मासूम चेहरा मेरे राज्य का, इतना गौरवन का चेहरा मेरे दूल्हा का, इतना सुंदर मुखमंडल मेरे राज्य का, जब प्यार से उन्होंने देखा, और प्यार से मुझे अपने सीने से लगा के, और अपने मुखमंडल से ऐसा प्यार मैं कैसे बताऊं उस प्यार को, इतना प्यार अपनी रूह पे लुटाया ना, वास्तव में दीदार तो राज्य का चितवनी माध्यम है प्रीतम को पाने के लिए। वो मुखमंडल ऐसा था, ऐसा मैं कैसा बताऊं मुखमंडल, मतलब कि उनका मुखमंडल कैसा था, वो इतना प्यार उस मुखमंडल पे अक्सूर था, बस राज्य को प्यार ही करती रहो, प्यार ही करती रहो। तो ऐसा सुंदर साची मेरे राज्य बहुत सुंदर है, बहुत प्यार का सब बहुत सुंदर है मेरे राज्य का। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं आपको बाजी का हृदय को महका दे रही हूँ ना, बहुत बहुत चितवनी, बहुत प्रेम से बोल रही है। आपके चरणों को दिखाते हैं, सारा ज्ञान रखा रह जाता है ना, जब चितवनी का लेकर जाते हैं। चलिए, किसी और सुंदर सा आपको कोई और कहना है, चौपाई करनी है, कोई वहां है तो वेट करें सुंदर सा। सब मौन हो गए है ना, सबको चितवनी में डुबो दिया ना, जैसे सबके मुंह पर सामने करके। बोली। जो ग्रह का है उसमें एक एग्जाम्पल भी आता है कि पतंगा चाहे तो खुद को मिटा दे या फिर दीपक को बुझा दे, तो हम तो उनके बराबर भी नहीं है पतंगे की कि हम अपना विरह प्रकट करें या हम अंदर विरह आवे पल भर के लिए फिर माया में लग जाए। वो विरह नहीं है कि बस दिन रात राजी की लगन लगे, 5 10 15 मिनट ऐसे आवे फिर बाद में फिर गायब हो जा। प्रणाम तो जी, हम तो मेरे मन में भी यही आ रहा था, मेरे मन में भी यही आ रहा था कि जब हमें ऐसी स्थिति बन जाए ना, अगर हमें थोड़ा बहुत झलक दिखाई भी दे जाए उस मालिक की, तो हमारे वाणी पे वो आती नहीं। एहसास एहसास हमारे अंदर रह जाए, बताने में कुछ रह जाए, एहसास में कुछ रह जाए।
बहुत अंतर होता है, जो एहसास जो प्रैक्टिकल होता है वो कुछ और होता है, जो शब्द में। हाँ, क्यों ये थोड़ा सा देखो, ऊपर वाली दुआ से थोड़ा सा करवा रखा। और एक दिन मैं चितवनी में बैठी, क्यों अब तो महाराज जी करवाते नहीं, अपने आप चलना पड़े। और ना कैसी आपकी लगावे भी, तो उसमें आनंद तो बहुत आवे, बहुत ज्यादा आवे। लेकिन ऐसा आवे इसमें कुछ अगर अलग करके तो देखिए, तो सतगुरु का दिया है, इस पे तो हम चल रहे, ये तो हमें सुना रखा और हम इस पे चल रहे। तो थोड़ा सा तो अपने आप तो कुछ करके देख। अब थोड़े दिन भाई रेस्ट मिला है तो अपने आप चल के तो देख। तो ऐसे ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठ कर कहने लगी, मालिक मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं शरीर हूँ क्यों नहीं, मैं तो शरीर में बैठी हूँ और शरीर मेरा भाग भी रहा है इधर उधर को, तो इसका मतलब तो मैं शरीर में ही हूँ, शरीर में हूँ। फिर ऐसे करते करते महाराज जी का ध्यान करते, फिर करा मौका देख अब तो मुकेश भी ध्यान में बैठी होगी, भाई सब सुंदर सा ध्यान में बैठा होगा, कृष्ण मणि जी भी बैठे हो, सब बैठे हो, ये तो ध्यान का टाइम है और तो शरीर में पड़ी। तो मगर ध्यान कर, सब जाले मूल मिलावे में तू ही रहेगी। तो ऐसे ऐसे करते करते पहले स्थिति शरीर की रही, तो ऐसे करते करते एकदम आया मका, ये शरीर है, शरीर के अंदर तो चेतना है, शरीर तो एक दिल से चल रहा, दिल में अटैक पड़ जा खत्म। लेकिन ये अटैक नहीं पड़ने का जब तक यो चेतना हमारे अंदर रहेगी, और चेतना को अब हमारी ज्ञान हो चुका, ये भी बहिश्तों में जागी। तो चेतना में उतर के देखो, तो पहले चेतना में ही उतर, चेतना है क्या। चेतना तो इतनी बलशाली बताई, आके तो बहुत बलशाली है, ये तो सिर्फ शरीर के लिए लारा लग के भूल गई मालिक को। लेकिन ये तो बहुत बलशाली है, जिसने ब्रह्मांड खड़ा कर रखा, जिसने पेड़ पौधे खड़े कर रखे, जो हमारे मैं भी चल रही इससे, अगर मैं लिखट जा मैं बोल थोड़ी पाऊंगी। तो चेतना तो कई सूर्य के बराबर है यो, जो थोड़ा सा सुंदर शास्त्र सुना का अपने आप नहीं आया मेरे अंदर, मैंने सुना हुआ कह रही मैं अब तक। तो मक्का मेरी चेतना तो इतनी बलशाली है, बहुत बलशाली। और फिर मगा मुकेश की भी, रेखा की भी और सुंदर साथ के देखी, तो ये मालिक ये तो श्यामली में इतनी चेतना पड़ी बेतु की, फिर ब्रह्मांडों में कितनी है, फिर यो एक ब्रह्मांड की कह रही मैं तो कन्ना अनेकों ब्रह्मांड करने गुल्लर पे कितने वृक्ष, तो एक नारायण है। ऐसे करते 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 तो मगर यह चेतना जो है ना, इसने मालिक कुछ तो तन्ने इस पर अच्छा करवाया कर्म, जो आज मुझे सुंदर साथ की शरण में कुछ तो तन्ने करवाया। तेरी मेहर ऐसा, तेरी मेहर भी जब होगी जब किन्ने कुछ कर्म करा होगा, तन्ने कर्म करवाया इसको कोई ऐसा। तो ऐसे करते करते फिर मैं कहा इस पर सूरता बैठी तो वह कितनी बलशाली होगी, जब ये चेतना इतनी बलशाली है, एक सपने की चेतना है यो, और तो मेरी सूरता कितनी बलशाली होगी। तो ऐसे करते करते तो सूरता का भाव बना, सूरता का भाव बढ़ते 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 मैं निराकार से ऊपर गई, निराकार से ऊपर ब्रह्मांड देखते चली गई। फिर मैंने देखा अरे जिसे अक्षर जिसे कह दिया शब्दातीत, तो संसार की नजर में तो ये शास्त्रों में जो संकेत पड़े ये भी शब्दातीत है। परमात्मा ने ये रखे ब्रजराज के इनके, क्यों संसार तो इन तक गया नहीं। फिर मका इनकी नजरों में जो अखंड ब्रजराज है वो भी शब्दातीत है। फिर मका इनसे ऊपर जो सत्य स्वरूप है वो भी शब्दातीत है इनके लिए। फिर अक्षर ब्रह्म भी शब्दातीत है, तो परम धाम तो क्यों नहीं शब्दातीत है, उससे तो सारा खेल ही हुआ, हमारे लिए सारा कुछ बनाया। तो ऐसे ऐसे सूरता के कुछ भाव बने, कुछ ही भाव बने, तो शरीर थोड़ा सा स्थिर हुआ हो। जब मैंने परम धाम के वन उपमन महाराज जी ने कुछ थोड़े से दिखाए जमुना जी, तो मैं मूल मिलावे में थोड़ी सी गई, मूल मिलावे में जाके खड़ी होगी कि हे राज जी तेरा शरीर जब अब तक ये जो है मेरे पे नहीं बने, ये भी तन्ने ही बनाए, और जो मैं आज मूल मिलावे में पहुंची तू लाया और तू ही मुझे दिखावे। तो हाँ भी अपनी बुद्धि चली, बुद्धि उन तक भी चली, तो मतलब वो नहीं था जैसे मैं शरीर भूल जाऊं, शरीर की स्थिति भूल जाऊं, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जब मोल मिलावे में गई और मोल मिलावे मैंने एहसास करा
खड़ी होकर 3 पैड़ी, तो प्रकाश ही प्रकाश। एक बुद्धि का काम है ये, वहां चारों तरफ प्रकाश एक सुना गया। वे सुंदर सा स्तंभों से कैसा प्रकाश निकल रहा, कैसा सिंहासन से निकल रहा, फिर गिलम से ऊपर भाई चंद्रवेश से, फिर श्यामा महारानी राज्य का तो प्रकाश झुका, तो ये श्यामा महारानी का भी प्रकाश राज्य से आया भैया। तो जब राज्य का एहसास करा, तुम्हें जो नखून देखे, उनकी पायल, उनकी एडी, तो वो जो चेतना थी, उस चेतना ने जब अपनी चलनी बनाई, और वो जो उनके पैर खड़े हुए, पैर चलनी किसकी तरफ को भागी, उनकी बुद्धि की तरफ को पहले राज्य की, कि मैं अपना जो ज्ञान मैं अपनी श्यामा महारानी को तो अपनी बुद्धि को दूं, इस बुद्धि की जो हमारी वर्तियां हमें, तो उस टाइम जो करती रही सोचती रही, अब जो भी है भाई दुनिया में पेड़ पौधे हैं, जल थल जो भी कुछ है, और भाई जो चित्रकारी है, और जो भाई दुनिया में सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, फैक्ट्री है, मिल है, वहां भी देखो बुद्धि का काम। तो ये तो सारे राज्य से चल रहे हैं यहाँ भी, और बेहद में भी। तो अक्षरातीत में तो जो हम कहते हैं पायल है, तो ये पायल तो अगर हम जैसा रूप चाहे वैसा धर लेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब है सब राज्य, वो तो एक हीरे का समझ लो एक कण है, और वो हीरा एक इतना मुलायम है, इतना मुलायम है, इतना मुलायम, जैसे एक छोटे से बच्चे से भी ज्यादा। तो वो तो जैसा अंग चाहेगा ऐसा धर लेगा, जैसी पायल हम देखनी चाहे वैसी धर देगी, इच्छा उससे हमारे में आ रही। तो ये थोड़ा थोड़ा जी मैंने करके देखा, लेकिन इसका भी देखो मुझे एहसास नहीं हुआ। अगर मुझे इसका एहसास हो जाता तो इसमें मैं डूब जाती, तो हो सके मेरी स्थिति, मेरी धड़कन ऐसी हो रही थी कि जैसा मेरा दम निकले, जैसे कि यह मछली उस जल में ही समा गई। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। मानी भाई जी अपना नहीं बताया, कोई और सुंदर सा आपका भाव है तो बेटा सुंदर सा जी वैसे बताएंगे मुझे। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, 5 मिनट का समय। चलिए तो ठीक है, फिर कर दिया ना, कल बीटा लगेगी महाराज जी, फिर कैसे है ना, कर लेंगे जो प्रकरण रहेगा तो हमारा कर देगा। किसी का भाव है तो ठीक है, तो चल है ना। आज के लिए सॉरी, आज को इंतजार भी कराया, लेकिन सॉरी ना बोल करो आप। नहीं ये घूमने बैठे रहते हैं, फिर ना मिले ना तो प्यासे। नहीं नहीं जी, इतना भी मिल गया, एनर्जी से आगे बेजान से हो रहे थे सवेरे से। मगर चलो सुंदर साथ के भाव, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सुंदर साथ को भी अपने भाव व्यक्त करे तो दूसरे हाँ। मिल जाते। चलिए तो हाँ जनमल भाई जी, चलिए वही जयकारा लगा दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। प्रणाम।